हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम ख़त्म करेंगे। आपको ऐसे समझ नहीं आता इसलिए मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं किए इस चीज़ के। इसको मैंने समझाना ज़रूरी समझा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स फॉर फुल कोर्स फॉर केवीएस, राइट। बाकी किसी और चीज़ के नोट्स अगर आपको चाहिए, ईवीएस, साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए डायरेक्टली। और ये ईवीएस और साइंस के नोट्स लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग हैं नोट्स लेकर पढ़ते हैं, तो वो आप कर सकते हो। और डाउट्स के लिए चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जल्द ही। कंप्यूटर के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ये भी तैयार हो रहे हैं बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन से। सबसे पहले तो डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझना है, क्या है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सिंपल आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर में या किसी चीज़ में जो भी हम टाइप करते हैं, हम कुछ भी टाइप करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हैं, उसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर जो है उस डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, पूरे प्रोसेसिंग के साथ गुजरता है, उसके उसको ट्रांसमिट करता है, फिर रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर, जो लैंग्वेज हम देते हैं कंप्यूटर को, वो लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती है, तो वो अपनी लैंग्वेज खुद की यूज़ करता है ताकि उन चीज़ों को आसानी से कर सके, है ना। इस चीज़ के लिए तो हमें मेनली यही पढ़ना है कि ये डेटा रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके के होते हैं। जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने लैंग्वेज की बात करी कि बाइनरी लैंग्वेज, जैसे हमने पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है और 0 और 1 के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है ना, कि कंप्यूटर को यही 0 और 1 बाइनरी नंबर्स ही समझ आते हैं, तो ये बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। हर कंप्यूटर की लैंग्वेज, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, वो बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करी जाती है किसी न किसी ट्रांसलेटर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं वो अपनी लैंग्वेज टाइप करते हैं, कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में कर लेता है, समझता है, और वो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर को डेटा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे हम कुछ भी डेटा देते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हम कंप्यूटर पे करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देते हैं, तो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दोज डेटा इन बाइनरी फॉर्म 0 और 1, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ देखना है कंप्यूटर सिस्टम जो है 4 प्रकार की संख्या पद्धतियाँ नंबर सिस्टम्स का प्रयोग करता है, यानी कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, उनका प्रयोग करता है। कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। आपको यही जानना है मेन, इसमें हमें यही पढ़ना है। 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कह लो या 4 टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कह लो, ये 4 तरीके के होते हैं, इन्हें ही पढ़ना है। एक दूसरे में ये कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, मेनली हमें ये पढ़ना है ना। तो ये 4 तरीके कौन से होते हैं? बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। बाइनरी हम जानते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, है ना, 0 और 1, यानी कि बाइनरी में 2 नंबर्स देखने को मिलते हैं। डेसिमल की बात करें, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 नंबर्स देखने को मिलते हैं, और वो 0 से लेकर के 9 तक के बीच में होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ऑक्टल में हमें 8 नंबर्स देखने को मिलते हैं, ये 0 से 7 तक के होते हैं। और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये 0 से लेकर के 15 तक होते हैं। या मैंने 16 क्यों नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 से 16 करूंगी तो वो 17 नंबर्स हो जाएंगे, हमें स्टार्टिंग हमेशा 0 से करनी होती है, तो 0 से 15 लिखा है तो वो 16 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ये चारों नंबर सिस्टम यहाँ लिखे हुए हैं, 3 है फिलहाल, अगला नेक्स्ट पेज पे है, कोई बात नहीं। इसे बाइनरी देखो, बाइनरी में मैंने बता दिया, ये अब यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि इट हैज़ 2, बाइनरी में 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 संख्याएं होती है, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे। और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अपना जो भी बाइनरी वाला नंबर है 1 0 0 1 1 0 2 टू नहीं, 1 0 1 0, है ना, जो भी है, और यहाँ लगाना होता है 2,
ठीक है, तो ये इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल की बात करेंगे तो इस तरह से डेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑक्टल की बात करेंगे तो इस तरह से ऑक्टल रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो इस तरह से हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका बेस क्या है, इसका बेस, इसका आधार क्या है 2, इसका आधार क्या है 10, इसका बेस क्या है 8, इसका बेस क्या है 16। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या पता क्वेश्चन यही सब पूछ ले, है ना, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। सब चीज़ ध्यान से समझनी है। हेक्साडेसिमल जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन, ये नंबर्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो अभी तक क्या था, जब मैंने कहा कि डेसिमल में 10 नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, और ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं 0 से 7 तक, और बाइनरी में 2 नंबर होते हैं 0 और 1। हेक्साडेसिमल की जब बात करते हैं तो 16 नंबर होते हैं 0 से लेकर 15 तक। उसके बाद 9 तक तो नॉर्मल चलता है 9। उसके बाद जब 10 पे पहुंच जाते हैं तो 10 को हम ए लिखने लग जाते हैं। ठीक है, 11 को हम बी लिखने लग जाते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अगर आपसे बोला जाए ए तो सीधा साधा मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर आएगा 10। ठीक है, अगर आपको सीधा बोला जाए 15 तो आपके दिमाग में सीधा वो करना चाहिए कि अच्छा 15 है तो इसका मतलब एफ, यानी कि एफ मतलब 15। ठीक है, अच्छा अब कन्वर्जन्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स बिटवीन नंबर सिस्टम, यानी कि इन्हीं नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन होना, तबादला होना इनका एक से दूसरे में परिवर्तन होना। सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी ऑक्टल से हम बाइनरी में जाएंगे। ठीक है, ऑक्टल अपना क्या था, ऑक्टल ये था, और बाइनरी क्या नंबर, इसका चेंज कर लूं एक सेकेंड। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, यानी कि ऑक्टल ऐसा कुछ दे रखा होगा, बीच में नंबर दे रखा होगा। ठीक है, टू बाइनरी यानी कि बाइनरी में ऐसे में जाना है हमें, तो यहाँ हमें इस बीच का नंबर ढूंढना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दे रखा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक करते हैं पहले। यहाँ हमें दे रखा है 761 और यानी कि 8 हमें साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा ऑक्टल वाला नंबर है, और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ऐसा ही सिंपल दे दिया जाए, बोला जाए यहाँ पे क्या फिल करोगे, ये ना बोला जाए ऑक्टल से ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 और यहाँ 2 है, 8 का मतलब ऑक्टल और 2 का मतलब बाइनरी, यानी कि ऑक्टल से बाइनरी में ही जाना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 761 ब्रैकेट में, और उसके बाद बेस इसका 8 है, यानी कि ऑक्टल है। इसको बाइनरी में कैसे लाएंगे, देखो ये एक टेबल होती है, ये एक टेबल है जो आपको यहाँ रट्टा फिट कर लेनी है, एकदम दिमाग में बैठा लेनी है ना, कैसे भी बैठाओ वो आपकी हेडेक है, यहाँ बैठानी है आपको, क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे। बाइनरी देखो यहाँ पे ऑक्टल और बाइनरी के बीच में चल रहा है, तो बाइनरी वाला सिस्टम यहाँ हमने शो किया है, और ऑक्टल वाला हमने 0 से 7 यहाँ शो करा है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, ये 761 को हमें इधर लाना है। तो भाई 7 में देख लेंगे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 है, तो यहाँ हमने 111 लिख दिया। उसके बाद 6 देख रहे हैं, 6 में हम देख सकते हैं 110 आ रहा है, तो 110 हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद 1 देखना है, तो ये 1 देखना है ना, तो 1 में क्या आ रहा है 001, तो 001 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब ये हमारे बाइनरी डिजिट्स हमें मिल गए हैं 1010 के रूप में, और यहाँ हमने लगा दिया 2, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, और यही आपका आंसर है। ये बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ, बस टेबल टेबल का खेल है सारा। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोल रहा है कन्वर्ट करना है अब हमें इस नंबर को इसमें, यानी कि देख सकते हो ये बाइनरी है और ये ऑक्टल है, यानी कि अब हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। कोई बात नहीं, वही चीज है, बाइनरी और ऑक्टल के बीच में ही सारे खेल है, तो टेबल तो हमें यही देखनी है। अच्छा टेबल हमें यही देखनी है, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर आप तुम सोचो कि ये कैसे सॉल्व करोगे, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है अभी, है ना, तो कोई बात नहीं, इसमें दिमाग लगाते हैं। अभी अगर ऐसा बाइनरी का नंबर दे दिया जाए तुम्हें
1010 के रूप में नंबर दे दिया जाए, तो इस केस में क्या करते हो ना, इस केस में आप यहाँ से राइट हैंड साइड से, है ना, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करते हो। ठीक है, पेयर, ये ऐसे ऐसे पेयर बनाना शुरू करते हो। अब पेयर कितने के बनाने हैं, 2 के बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, 4 के बनाने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भैया यहाँ पे पेयर कितने के बनाने हैं, ये देखो, ये बाइनरी है और ये ऑक्टल है। और बाइनरी से ऑक्टल कैसे आएगा, जब हम इसकी पावर 3 लगा देंगे, है ना। मतलब एक नॉर्मल अगर हम रूल फॉलो करें, 2 से 8 हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर कितनी होगी जो हम 8 पे पहुंच जाएं, तो 2 की पावर 3 होगी जो हम 8 पे पहुंच जाएंगे। 2 2 4, 4 2 8। तो यानी कि 3 3 के पेयर हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से ही होता है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब 3 3 के पेयर बनाने के लिए चलो मैं यहाँ पे मान लो नंबर लिख देती हूँ 1 0 0 1 1। ठीक है, नंबर लिख दिया। अब पेयर बनाने हैं 3 के, यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, तो ये बन गया एक पेयर। ठीक है, और ये बन गया हमारा दूसरा पेयर। अब आप कहोगे दूसरा पेयर तो बना नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं। सही बात है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें पेयर तो बनाना ही है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दें, अगर हम ये 0 पुट कर, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं नंबर में, नंबर वही रहा। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और अब हमारा यहाँ पे नंबर 3 नंबर हमें मिल गए। तो यानी कि अब 3 3 के पेयर आराम से बन गए। अब कुछ नहीं करना है हमें, ये हमारे पेयर बन गया। अब देख लो भाई, अब आराम से देख लो, ये वाला पहले ये वाला नंबर ले लेते हैं 0 1 0। तो 0 1 0 किस में आ रहा है, एक सेकेंड, 0 1 0 किस में आ रहा है, देख सकते हैं 0 1 0 आ रहा है 2 में। तो ये 2 यहाँ लिखेंगे। 0 1 1, 0 1 1 किस में आ रहा है, 0 1 1 आ रहा है 3 में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ इसका आंसर 2 3 8 है, तो क्या मैंने सही कहा, तो मैंने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर 2 3 8 है। ठीक है, इसको समझ गए आप, बस यही करना है हमें, समझ गए ना इस चीज को। अब आप इसका चिट्ठा पिट्ठा पढ़ सकते हो, जो भी लिखा है समझा दिया मैंने, वही समझाने का लिखा हुआ है इसमें, ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा, बीच में यहाँ पे डेसिमल लगा दिया जाएगा। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमें पता है ये 2 है और यहाँ 8 है, यानी कि फिर हमें बाइनरी से ऑक्टल में ही जाना है, यानी कि फिर वही वाली टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल देखने से पहले हमें क्या करना है, टेबल देखने से पहले हमें कुछ करना है, और वो क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, अगेन अगेन हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि हमें 1 0 1 0 दिख रहा है अपना। तो 3 3 के पेयर बनाने, पर पेयर बनाने कैसे हैं, अब हम कहेंगे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया, 4 पेयर बन गया, 5 पेयर बन गया, है ना। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये डेसिमल पॉइंट देखना है, बीच का जो डेसिमल पॉइंट है ये हमने देख लिया। डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड से हमें पेयर बनाने हैं, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट बीच में है, एक पेयर इस साइड से बनेगा और एक पेयर ऐसे बनेगा, है ना। एरोज आप देख लो, उस हिसाब से पेयर जाएंगे। तो यानी कि 3 3 के पेयर बनाने हैं, कुछ नहीं करना। 3 3 के पेयर बनाने के लिए 3 का एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया। अब आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे 1 पे ही खत्म हो जा रहा था, यहाँ पे 1 पे ही खत्म हो जा रहा था, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा लगाए ताकि पेयर कंप्लीट हो जाए। पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको 0 लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ से हमने किया एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक ये 4 पेयर, यहाँ पे भी 2 0 हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं ताकि 1 अकेला ना रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर खत्म हो गई, मान लो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं होता तो जरूरी नहीं है 0 0 0 लगाते। अगर एक भी नंबर है, यहाँ 1 है और अब हमें पेयर कंप्लीट करना है, तो यहाँ 0 0 लगाना है। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दिया, नहीं। ठीक है, अच्छा, बंद हो जा रहा है। ओके, ठीक है, तो आप देखो क्या करना है। आप कुछ नहीं करना है, जब हमने पेयर बना लिया तो उसके बाद तो बहुत सिंपल है। हर नंबर को हम अपने टेबल में ढूंढेंगे। अब टेबल यहाँ साइड में होती तो दिखाती, अदरवाइज आपने पीछे टेबल बना रखी है अपने नोट्स में, आप वहां देखो। 0 0 1 1 होगा, 1 1 0 6 होगा, 1 1 1 7 होगा, 0 0 1 1 होगा, 1 0 0 4 है, 0 0 1 1 है, 1 0 0 4 है। ये टेबल में आपको दिखेंगे। अब ये हमारा इसी तरह से हमने यहाँ बीच में भी डेसिमल लगाया और ये हमारा अपना आंसर निकल के आ गया।
ठीक है, डन हो गया ना, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, राइट। ओके फाइन, आगे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल फ्रैक्शन टू बाइनरी, मतलब अब आपको सिंपल ये वाला दे रखा है, अब इसमें नंबर ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल में यहाँ 1010 तो लगा नहीं सकते थे, तो हमें यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 0 1 के अलावा हैं, और ये हमें डेसिमल के, वही जो हमारा पहले जैसे क्वेश्चन ही है ये, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पेयर नहीं बनाने, हमें पेयर 1010 वाले में बनाने हैं, ठीक है। इसमें हम पेयर नहीं बनाएंगे, इसमें हम सीधे टेबल पे पहुंचेंगे। टेबल पे हम देखेंगे 3 पे कितना नंबर आ रहा है, 2 पे कितना नंबर आ रहा है, 5 पे कितना नंबर आ रहा है, पॉइंट लगा देंगे बीच में, 6 पे कितना आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है, 4 पे कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है ऐसे वो अपना पॉइंट लगा के 2 लिख देंगे और वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें। अब आते हैं, कन्वर्जन करना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। अच्छा देखते हैं इसका इसका टेबल। हेक्साडेसिमल क्या मतलब, हेक्साडेसिमल आपको पता है 16 और बाइनरी आपको पता है 2, तो यानी कि 2 की पावर कितनी 16 आ जाएगी 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगी, यानी अगर इसमें हमें पेयर बनने की जरूरत पड़ी तो हमें इसमें 4 के पेयर बनाने होंगे, फाइन। अच्छा, इससे पहले ये आपने ध्यान दे दिए 4 के पेयर बनाने होंगे हेक्साडेसिमल वाले केस में। इसमें हम टेबल देख लेते हैं, बाइनरी और हेक्साडेसिमल की बीच की टेबल। तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच की टेबल ये है, प्लीज इसको लिख लीजिए, ध्यान से लिखना, इसको गलती ना हो इसमें। सीधे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 61 और ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है बेस में 16, यानी कि हेक्साडेसिमल दे दिया गया है और हमसे बाइनरी इधर पूछा गया है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, ठीक है। बाइनरी पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर 16 दे रखा है हमें यहाँ पे बेस में, तो हेक्साडेसिमल वाली टेबल पे पहुंचना है और हेक्साडेसिमल वाली टेबल पे पहुंच के हमें 6 वाले नंबर को देखना है, गलती ना हो, ठीक है। 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 मैंने लिख दिया इधर। उसके बाद 1 का देखना है, ये रहा 1, ये रहा 1, 0 0 0 1, ठीक है। और यही अपना आंसर है, इसमें कुछ करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8a पॉइंट डी, बाहर लिखा हुआ है बेस में 16 और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि सीधे हेक्साडेसिमल वाली टेबल पे पहुंचना है। हेक्साडेसिमल वाली टेबल पे हम पहुंचे और हमें क्या देखना है, 8 को देखना है। हमने 8 देखा यानी कि 1000, ठीक है। उसके बाद ए देखा, ए सीधा आपने अपने दिमाग में लगाया, ए मतलब 10 वाला नंबर, तो 10 वाला नंबर ये है और ये हमने देख लिया इधर, इसको 1010 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट क्वेश्चन में है। डी वाला देखना है तो यानी कि डी वाला नंबर ये वाला देखना है, 1101, ठीक है। कन्वर्ट ये वाला भी हो गया, ठीक है। टेबल आप याद रखेंगे यार, ये टेबल बहुत जरूरी है, इस टेबल को कैसे भी याद करनी है आपको, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है, टेबल जरूरी है, ठीक है। इससे सिंपल तरीके क्या होंगे, ये अच्छा तरीका है, खूब बढ़िया तरीका है, ठीक है, खूब बढ़िया तरीका है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले जैसा क्वेश्चन है कुछ जैसा हम सबसे पहले किया था, 101101 और ब्रैकेट के बाहर है 2, यानी कि बाइनरी है, और उसके बाद पूछा गया है हेक्साडेसिमल का। तो देखो, इसमें हमें हेक्साडेसिमल वाली टेबल देखनी है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है 1010 के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको पता है पेयर इधर बनेंगे, और पेयर कितने के बनेंगे, 4 के बनेंगे, और इसमें डेसिमल नहीं है बीच में, तो हम डेसिमल ऐसा नहीं करेंगे, हम डेसिमल के दोनों साइड के पेयर बनाने शुरू कर दें, नहीं, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। तो ग्रुप तो 4 के बनेंगे, यानी कि 4 के पेयर बनेंगे। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ 101101, ठीक है, 4 के पेयर, तो एक पेयर यहाँ से बना, ठीक है, और एक पेयर हम यहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ पे 4 का पेयर बना नहीं है तो 2 0 एक्स्ट्रा हम लगा देंगे, ठीक है। फर्क क्या पड़ता है, लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 के पेयर कंप्लीट करने। तो 0010 अब किसका आएगा, 2 का आ जाएगा, और 1101 किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। डी मतलब आपका ये लगा लो 13 है ना, डी मतलब 13 है ना, जी हाँ, ठीक है। तो डी मतलब 13 हो गया और कहाँ पे थी मैं, तो यानी कि 2D इसका आंसर है, ठीक है, समझ आ गया इसको। अब एक ये आ गया, अब हमारे पास में बीच में डेसिमल दे रखा है, यानी कि डेसिमल के दोनों साइड हमें पेयर
बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 11.110, ये पॉइंट बीच में लगाया, चार चार के पेयर बनाने, दोनों साइड से बनाने, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और एक पेयर यहाँ बनाएंगे, और यहाँ से शुरू करेंगे एक पेयर यहाँ बनाएंगे। तो एक जीरो तो यहाँ चाहिए और दो जीरो यहाँ चाहिए। अब कुछ नहीं, 0011 0011 3 का है और 1100 C का है, तो 3C16 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये मैंने लिखा हुआ है जितना भी झमेला, ये बस मैंने मान लो कोई नोट्स खरीदता है तो उसके लिए लिखा हुआ है, बाकी मुझे समझाना होगा तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया ना, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। ओ नो, क्या क्या हो जाता है। चलो नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल एंड कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल। अब देखो ऑक्टल से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, तो इसका कोई डायरेक्ट वे नहीं है, इसकी कोई डायरेक्ट टेबल नहीं है। टेबल हमें वही दो यूज करनी है, उन्हीं दो टेबल से हमें सारी चीजें निकालनी है। हमें करना क्या है, इसमें ऑक्टल हमें बोला है और हेक्साडेसिमल तक हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टल से बाइनरी में आ जाएंगे, ठीक है, और फिर बाइनरी से आराम से हेक्साडेसिमल में आ जाएंगे। ये हमें करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं फॉलो हमें करने पड़ेंगे। इसी तरह से ये वाली चीज है, अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना है तो हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी में जाएंगे और फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 76.1 और ब्रैकेट के बाहर है 8, यानी कि ऑक्टल है और ये पूछा गया है हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल से पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी में जाएंगे। तो 76.1, तो 76.1 बाइनरी में जाना है, तो ऑक्टल और बाइनरी वाली टेबल देखनी पड़ेगी हमें इसमें, है ना, है ना, समझ आ गया, नहीं समझ आ रहा। देखो 76.1 है और 8 है इज इक्वल टू ये है 16। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ एक सेकेंड, हमें क्या करना है, पहले ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। तो बाइनरी के लिए हमें यहाँ लगाना है 2। तो अब इसमें हमें पहुंचना है यहाँ पे अंदर। तो अभी देखो क्या होगा, सीधे हम जाएंगे ऑक्टल वाली और ऑक्टल और बाइनरी वाली टेबल में। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे 7 पे क्या है, तो 7 पर है आपका 111। उसके बाद 6 देखेंगे, 6 पर है 110 और पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 देखेंगे, 1 पर है 001 और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे 2, यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्टल और बाइनरी वाली टेबल देखनी है बस, और कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना है ना। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी में चीज कन्वर्ट हो गई तो अब हेक्साडेसिमल में जाना है, यानी कि अब जो हमें क्या करना है, अब हमें हेक्साडेसिमल वाली टेबल देखनी है। क्यों, क्योंकि अब हम बाइनरी पे तो पहुंच गए हैं, अब बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है। तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल वाली टेबल देख लेते हैं। तो ये वाली टेबल देखने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, डेसिमल आ रहा है भैया, एक एक चीज आपको देखनी होगी, एक एक चीज। अब देखो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है ना, आंसर में डेसिमल आया हुआ है, तो यानी कि आपको क्या करना है, डेसिमल आया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। और आपको 1010 वाले नंबर भी दिख रहे हैं, तो मतलब कि आपको पेयर तो जरूरी बनाने हैं। और हेक्साडेसिमल की बात हो रही है यहाँ पर, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो यानी कि पेयर कितने कितने के बनेंगे, 4 4 के बनेंगे ना, ये देखो 4 4 के बनेंगे। तो यही बना लेते हैं। आगे क्या, चलो आगे पहुंचा देती हूँ मैं आपको। देखो देखो यहाँ पहुंच गए थे हम, अब हमें बनानी है पेयर। तो यहाँ देखो 001 पेयर बना लिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरह से हमने यहाँ किया, एक पेयर तो यहाँ बन गया, उसके बाद एक पेयर यहाँ पे 2 जीरो हमें ऐड करने पड़े। अब इनको जो है, इन चारों को आप उसमें देख लो अपनी हेक्साडेसिमल वाली टेबल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला निकल के आएगा 3E.2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को ना आप दोबारा कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा करो, क्योंकि आपको नंबर्स थोड़ी रट गए। इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा कर लो, आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछेगा आपको, बस ऊपर ऊपर से पूछ लेगा, ऊपर ऊपर की क्रीम आपको पता होनी चाहिए, वहीं से आंसर निकल जाएगा। इजी से पूछेगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7A.C और ब्रैकेट में है 16 और कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है। इसकी कोई स्पेसिफिक टेबल नहीं है, हमें टेबल्स वही यूज करनी है जो अब अभी तक हम यूज करते आए हैं। तो हेक्साडेसिमल से पहले हम किस में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे, और बाइनरी में जाने के बाद हम जाएंगे ऑक्टल में जाएंगे। तो टेबल दोनों यूज होंगी, और इसको आप अगर आप खुद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
खुद करिए, पॉज कर दीजिए और खुद करिए। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आपका आया है, ये देखिए इसका आंसर ये है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे और इसको आप खुद करेंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी और भी है ना, ये अभी और पढ़ना है हमें। देखो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। अभी तक हमने क्या किया, देखो हमने ऑक्टल और बाइनरी के बीच में देख लिया, हमने हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच में देख लिया, हमने हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बीच में देख लिया, हमने ऑक्टल और बाइनरी के बीच में देख लिया। अब डेसिमल वाली चीजें रह गई हैं, तो डेसिमल से बाइनरी के बीच में देखना है ना, और डेसिमल से ऑक्टल के बीच में देखना है, और डेसिमल से ही हेक्साडेसिमल के बीच में देखना है। तो इन तीनों को करने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। तो जब हमें पता होगा डेसिमल यानी कि ब्रैकेट के बाहर 10 दे रखा होगा और बाइनरी 1 यानी कि 2 हमें दे रखा होगा उधर, तो हमें नंबर को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, इसी तरह से अगर डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हमें नंबर को डिवाइड करना है 8 से। इसी तरह से अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो नंबर को डिवाइड करेंगे हम सीधा 16 से। तो एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, 198 ब्रैकेट के बाहर है 10 और कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि 2 बार दे रखा है, तो हमें नंबर को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करने के लिए देखो 198 यहाँ लिखा हुआ है, तो 198 2 9 से 18, रिमाइंडर 1, और 2 9 फिर 2 9 से, देखो ये आपको एकदम अपने इसको लिख के आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही आना चाहिए। देखो 2 9 से 18, ठीक है 1, और 2 9 से 18 0, तो ये 99 आया, तो 99 हमने इधर लिख दिया, रिमाइंडर कितना आया 0 आया, तो 0 रिमाइंडर लिख दिया। ये आपको एक एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद से मतलब दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए। उसके बाद देखो यहीं कर लेना है, आपको यहीं पे कर लेना है। 99 आया, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1, तो 2 9 जा 18, यानी कि रिमाइंडर फिर बचा 1। देखो कैसे, ये आपको समझ नहीं आ रहा ना, ये आप खुद करोगे तभी समझ आएगा। देखो 2 4 जा 8, 1, 2 9 जा 18, है ना, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, यानी कि 49 आया, यानी कि 49 आया और रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, रिमाइंडर 0, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, और इतना पूरा लेना है, ये पूरा लेना है, यानी कि 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, और फिर ये वाला 0। ठीक है जी, ये आपका आ गया किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हमें देखा डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हमने चीजों को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखते गए हम, और रिमाइंडर ही हमारा आंसर इस तरह से निकल कर के आया। ठीक है, बाइनरी में ही कन्वर्ट करना था तो बाइनरी में हमें कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डेसिमल वाला नंबर है और ऑक्टल में जाना है। ठीक है, इसको हमें ऑक्टल में जाना है, यानी कि 8 से डिवाइड करना है। देखो जब डेसिमल वाली चीजें आएंगी ना, कि डेसिमल से इसमें जाना है, डेसिमल से, तब ये डिवाइड वाला सिस्टम फॉलो करना है आपको। तो देखो डिवाइड वाला सिस्टम फॉलो करने के लिए देखो क्या है, 798 को 8 से डिवाइड करेंगे सीधा। तो जब बैठेंगे इस साइड पे तो 99 ऊपर वाला क्वेश्चन जो होता है वो 99 आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो इधर 6 आएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद 99 को 8 से करेंगे तो 12, रिमाइंडर 3 आया, फिर 12 को 8 से करेंगे 1, रिमाइंडर 4 आया। अब क्या करना है, हमें यहां से शुरू करना है, 1 4 3 6, है ना, 1 4 3 6। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर लिखते चलना है, और कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये वाला देख लो क्या है, हेक्साडेसिमल में जाना है, यानी कि इस वाले नंबर को हेक्साडेसिमल वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 16 से डिवाइड करना है। तो जब 16 से डिवाइड करेंगे तो इससे ऐसे कुछ डिवाइड किया है, रिमाइंडर 14 और 1 आया है, और यहाँ वाला देखेंगे, यहाँ वाले से स्टार्ट करेंगे और इतना लेंगे, यानी कि 3 1 14, और 14 को हम हेक्साडेसिमल में पहुंच गए, याद रखना। तो जब हम हेक्साडेसिमल में पहुंच गए तो 14 को हम ई कहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो 31 ई इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ये हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमसे डेसिमल वाली चीज पूछी है। जब तक आपसे डेसिमल वाला ना पूछा जाए कि डेसिमल से इसमें जाओ, तब तक आप ये डिवाइड वाला रूल फॉलो नहीं करोगे। जब आपको बोला जाएगा डेसिमल से इसमें जाओ, तब आप डिवाइड वाला रूल फॉलो करोगे, है ना। डेसिमल से ऑक्टल में जाओ, यानी कि ऑक्टल में जाना है, 8 में जाना है तो 8 से डिवाइड करना है। डेसिमल से बाइनरी में जाओ तो बाइनरी में जाना है, यानी कि 2 में जाना है तो 2 से डिवाइड करो। हेक्साडेसिमल से नहीं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाओ तो हेक्साडेसिमल यानी कि 16, तो यानी कि 16 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन होगा वो यहां लिखना है और जो रिमाइंडर होगा वो साइड में लिखना है। ठीक, चलिए अब है उल्टा। अभी तक हम क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में गए, डेसिमल से ऑक्टल में गए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल से गए। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आएंगे। तो बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, तो यानी कि ये बाइनरी वाला नंबर दे रखा है और डेसिमल वाले में जाना है। तो नंबर क्या दे रखा है ये देख लीजिए। ठीक है, डेसिमल वाला रूल है यहाँ पे, मतलब डेसिमल वाली चीजें कर रहे हैं तो रूल थोड़े हट गए हैं। आपको ये याद रखना है, डेसिमल में रूल थोड़ा हट गया है। इसमें पेयर वेयर शेयर नहीं बनाने हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये नंबर आपने ऐसे लिख लिया, 1011 दे रखा है तो आपने नंबर को ऐसे लिख लिया। ठीक है, जब नंबर को ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ से ऐसे एरो बनाने शुरू करें। ये एरो बना दिया आपने, ठीक है, और ये सेम नंबर यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये सेम नंबर आपने यहाँ लिख दिया। कुछ समझ आ रहा है, 1 1 1। ठीक है, अब क्या करना है, अरे यार, तो क्या करना है आपको, ये नंबर आपने यहाँ लिख लिए और इस नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें बाइनरी दे रखा है तो हमने 2 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर लगानी है। तो पावर हमें 0 से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर पावर 3 लगाएंगे। तो अब हमें इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है और जो भी आपका यहाँ पे लिखा होगा उसको प्लस करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अगर इसकी जगह वेट, अगर इसकी जगह ऑक्टल दे रखा होता, 8 दे रखा होता, यहाँ कोई और नंबर दे रखा होता, तो आप यहाँ पे क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते और पावर वैसे ही 0 1 2 3 इस तरह से चलती। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल दे रखा होता तो आप हेक्साडेसिमल यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करते और पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से दे रखी होती। तो ये सिस्टम चलेगा तीनों में। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इनको कर देना है लास्ट में प्लस। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो स्टेप्स देख सकते हो, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से करेंगे। ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे चीजें, इन क्वेश्चन को खुद से करो। आपको इतना कर लोगे, बहुत आपको समझ आ गया, मतलब कि आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला डेटा रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, मतलब छोटे मोटे ही आपको पता है, आप इतना कर लिया आपने तो वहां पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो टेबल याद रखो, कुछ रूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में फॉलो हो रहे हैं, वो आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, तो लाइक आए तो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, फॉलो करें और बढ़िया हो जाए यार। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।